हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं और जो भी इसके एमसीक्यू हैं इस वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। और हम देख सकते हैं इम्यूनिटी है क्या। तो इम्यूनिटी जनरली जो होता है, देख सकते हैं हमारा जो बॉडी है वो पैथोजन से हमारे बॉडी को क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, यानी कि डिजीज रेजिस्टिंग पावर ऑफ बॉडी। तो बॉडी के अंदर जो पावर है जो डिजीज को रेजिस्ट कर दे रहा है, उसे रोक दे रहा है, उसी पावर को हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी को अगर हम देखें तो जो इम्यूनिटी होता है वो जनरली टू टाइप्स का होता है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो होता है वो बाई बर्थ मिलता है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है वो आफ्टर बर्थ होता है, जिसको हम देख सकते हैं। तो ये हमारा पहले देखते हैं डिजीज रेजिस्टिंग पावर ऑफ बॉडी। तो बॉडी के अंदर जो डिजीज को रेजिस्ट करने की जो पावर है उस पावर को क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। यहाँ पे हम देख सकते हैं डिजीज रेजिस्टिंग पावर ऑफ बॉडी आर कॉल्ड इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी से रिलेटेड अगर हम देखें तो दो साइंटिस्ट यहाँ पे फेमस हैं। एक साइंटिस्ट हैं एडवर्ड जेनर और सेकंड हैं एमिल वॉन बेहरिंग। तो यहाँ पे जो एडवर्ड जेनर हैं इन्होंने फर्स्ट टाइम स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को डेवलप किया, यानी कि डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन डेवलप किया और इन्होंने एक आइडिया दिया, आइडिया ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। सो एडवर्ड जेनर को हम लोग बोल सकते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी और इसे बोल सकते हैं फादर ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। इसे एक्टिव इम्यूनिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बॉडी के अंदर वैक्सीन और एंटीजन को इंजेक्ट किया जाता है जिसके अगेंस्ट हमारा बॉडी एंटीबॉडी को प्रिपेयर करता है। तो यहाँ पे एडवर्ड जेनर को बोल सकते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी और फादर ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं वो हैं एमिल वॉन बेहरिंग। एमिल वॉन बेहरिंग को हम बोल सकते हैं फादर ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम आइडिया दिया पैसिव इम्यूनाइजेशन का। जो पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है वह बॉडी के अंदर रेडीमेड एंटीबॉडी को इंजेक्ट किया जाता है, जो कि एक पैसिव इम्यूनिटी है। तो यहाँ पर दो साइंटिस्ट का नाम हो गया, जिसमें से पहले हैं डॉक्टर एडवर्ड जेनर और सेकेंड है एमिल वॉन बेहरिंग। एडवर्ड जेनर के लिए एक वर्ड फिर से आप समझ लीजिए, एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, जबकि एमिल वॉन बेहरिंग को फादर ऑफ पैसिव इम्यूनिटी कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के अगर हम टाइप्स को देखें तो इम्यूनिटी जो होता है वो टू टाइप्स में है। फर्स्ट है इनेट और सेकंड है एक्वायर्ड। जो इनेट इम्यूनिटी होता है इसे नेचुरल इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कह सकते हैं। और ये जो इनेट इम्यूनिटी होता है ये कहाँ से मिलता है, हमें बाई बर्थ। जो इम्यूनिटी बाई बर्थ से मिलता है उसे इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, जबकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी लाइफ टाइम में इसे या आफ्टर बर्थ इसे रिसीव करते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में सबसे जो खास बात है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनेट इम्यूनिटी जो होता है ये एक वाइड रेंज में होता है, ये वाइड रेंज के लिए काम करता है और ये बॉडी को बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स एंड अदर पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है। जबकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है इसके अंदर अकॉर्डिंग टू एंटीजन बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इनेट इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी है इस फिगर के माध्यम से हम देख सकते हैं या इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे काम करता है। तो इम्यूनिटी को यहाँ पे दिखाया गया ये टू टाइप्स, फर्स्ट जो है इनेट और सेकंड जो है वो एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी में देखेंगे तो इसके अंदर होता क्या है, मैक्रोफेज। जो मैक्रोफेज होते हैं ये फैगोसिटिक नेचर के होते हैं और ये जो फिगर में दिखाया गया दैट इज द एंटीजन। एंटीजन और इसी को बोल सकते हैं पैथोजन। तो पैथोजन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने के लिए मैक्रोफेज होते हैं जो इनको इनगल्फ करते हैं और इन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यानी कि इनेट इम्यूनिटी के अंदर मैक्रोफेज जो होते हैं फैगोसिटिक नेचर के होते हैं, पैथोजन को इनगल्फ करके उसे डाइजेस्ट कर देते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर देखें तो इन पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पे मिलते हैं एंटीबॉडी।
तो यहाँ पर क्या बनते हैं, एंटीबॉडी, और यही एंटीबॉडी एंटीजन को या पैथोजन को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन चलता है, जबकि इसमें जो होता है एंटीजन को एंटीबॉडी इनगल्फ कर लेता है, या मैक्रोफेज उसे क्या करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इन्नेट इम्यूनिटी है, इन्नेट इम्यूनिटी को समझने के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं टॉपिक, इन्नेट इम्यूनिटी को और क्या बोल सकते हैं, इनहेरिटेड, नेटिव और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो ये इम्यूनिटी कहाँ से प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ, यानी कि जो जन्म से ही इम्यूनिटी बॉडी के अंदर डेवलप होती है उसे इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। और ये वर्क कैसे करता है, वाइड रेंज। वाइड रेंज का मतलब ये होता है ये जितने भी टाइप के पैथोजन होते हैं हर एक पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इनके पास होता है फैगोसाइट एंड इंटरफेरॉन। फैगोसाइट जो होता है वो बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, इन सबको जितने भी पैथोजन हैं सबको फैगोसाइट कर देता है या उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। जबकि जो इंटरफेरॉन होता है इसको बोलते हैं एंटीवायरल प्रोटीन। ये जो एंटीवायरल प्रोटीन है ये वायरस को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसके अंदर नॉट एंटीबॉडीज, यानी कि इन्नेट इम्यूनिटी के अंतर्गत एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये पैथोजन को डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं, तो इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इनके पास होता है फैगोसाइट एंड इंटरफेरॉन। तो हम देख सकते हैं ये टाइप्स में क्या होते हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का अगर सिग्निफिकेंस देखें तो यहाँ पे पहला देख सकते हैं फिजिकल एंड केमिकल बैरियर प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉरेन मटेरियल। यानी कि यहाँ पे जो फिजिकल की बात करेगा तो जो हमारा स्किन होता है वो फिजिकल बैरियर का काम करेगा। और केमिकल बैरियर की बात करें तो स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनते हैं, सैलिवा में डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम होते हैं जो केमिकल बैरियर का काम करते हैं और बॉडी में एंट्री करने वाले फॉरेन मटेरियल और पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सेकेंड देख सकते हैं इफ़ द इन्फेक्शन इज स्टेबलाइज्ड, यदि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन स्टेबलाइज कर गया हो तो ये जो फैगोसाइटोसिस होता है वो हेल्प करता है क्लियरेंस ऑफ द इन्फेक्टिंग एजेंट। जो फैगोसाइटोसिस होता है वो बॉडी के अंदर जो भी इन्फेक्टिंग एजेंट होते हैं उन्हें क्लियर कर देता है या उन्हें डाइजेस्ट कर देता है। तो हम देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इन्नेट इम्यूनिटी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। इन्नेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे पहला पॉइंट देख सकते हैं गैस्ट्रिक एसिडिटी। जब गैस्ट्रिक एसिडिटी की बात करें तो ये गैस्टर से मतलब है, गैस्टर का मतलब वहाँ पे स्टमक, वहाँ पे बनता कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहाँ पे क्या प्रोवाइड करता है, हाई पीएच। और ये हाई पीएच जो होता है पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देता है और बॉडी के अंदर इसके एक्टिविटी को रोक देता है। सेकंड हम देख सकते हैं स्किन एक्ट एज बैरियर एजेंट। स्किन भी जो होता है वो भी बैरियर का काम करता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के एग्जाम्पल थे। अब हम देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब जो सेकेंड टॉपिक होगा वो है व्हाट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसा कि हमने पहले ही बताया इम्यूनिटी आर टू टाइप्स, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी आपने देख लिया, इन्नेट इम्यूनिटी जो होता है सिंस बर्थ से वो प्रेजेंट होता है। जबकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है वो आफ्टर बर्थ हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी है क्या। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज इम्यूनिटी यू डेवलप ओवर लाइफ टाइम। जो हमारा लाइफ टाइम होगा उसी लाइफ टाइम में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए वैक्सीन का यूज कर सकते हैं, या बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाए पैथोजन का या डिजीज हो जाए, या अनदर पर्सन का एंटीबॉडी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है आफ्टर बर्थ बॉडी के अंदर डेवलप होता है, या बोल सकते हैं ओवर योर लाइफ टाइम। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए जो मेन थिंग्स है वो है वैक्सीन एंड दूसरा है इन्फेक्शन। अब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में देखें तो डिटेल में समझने के लिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी वर्क के अकॉर्डिंग अगर देखें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। जो एक्टिव इम्यूनिटी होता है इसको डेवलप करने के लिए
हम वैक्सीन का यूज करते हैं या तो इन्फेक्शन का यूज करते हैं। इसके बेस पर एक्टिव इम्यूनिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए इन्फेक्शन कराया जाता है, बॉडी में पैथोजन इन्फेक्ट होते हैं और डिजीज काज करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है और जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिफिशियल में जनरली हम लोग यूज करते हैं वैक्सीनेशन का। अब पैसिव इम्यूनिटी को अगर देखें तो पैसिव इम्यूनिटी भी जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के लिए अगर देखें तो मदर जो होता है अपने बेबी को मिल्क के थ्रू प्रोवाइड करता है रेडीमेड एंटीबॉडी को, लेकिन ये क्या है, नेचुरल। अगर हम रेडीमेड एंटीबॉडी को डायरेक्ट किसी डिजीज्ड पर्सन में इंजेक्ट कर दें तो ऐसे इम्यूनिटी को बोलते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, जिसको हम फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं एक्टिव इम्यूनिटी को और ये दोनों स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं पैसिव इम्यूनिटी को। तो यहाँ पे हम एक्टिव इम्यूनिटी में देख सकते हैं ये डेवलप होता है आफ्टर इन्फेक्शन। अगर पैथोजन का इन्फेक्शन हो जाए तो ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा देख सकते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के थ्रू आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं। जबकि अगर हम पैसिव इम्यूनिटी को देखें तो पैसिव इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए यहाँ पे नेचुरल मेथड एंड आर्टिफिशियल मेथड दोनों हैं। तो नेचुरल मेथड के अंतर्गत देते हैं क्या, मैटरनल एंटीबॉडी, यानी कि मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है उसके अंदर एंटीबॉडी होता है IgA। तो ये एंटीबॉडी मदर से उसके बेबी को मिलता है। तो ये एक प्रकार से ये क्या है, पैसिव इम्यूनिटी, बट ये कैसा है, नेचुरल। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो रेडीमेड एंटीबॉडी को कहाँ से डेवलप किया जाता है, एक टेक्नोलॉजी होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से किसका फॉर्मेशन होता है, एंटीबॉडीज़ का, और डायरेक्ट एंटीबॉडी को बॉडी में अगर इंजेक्ट कर देंगे तो ये होता है पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या है। तो मेन डिफरेंस यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी कैसे डेवलप होता है, इट इज डेवलप्ड बाय इंजेक्टिंग एंटीजन और वैक्सीन। एक्टिव इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए बॉडी के अंदर या तो एंटीजन या तो वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी में जो होता है वो रेडीमेड एंटीबॉडी को बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। और जो एक्टिव इम्यूनिटी होता है इसमें एंटीबॉडी क्या होता है, सेल्फ मेड, क्योंकि जब वैक्सीन या एंटीजन को बॉडी में जब इंजेक्ट करेंगे तो उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप करता है एंटीबॉडी को। तो यहाँ पे एंटीबॉडी जो होते हैं वो सेल्फ मेड होते हैं। जबकि अगर हम पैसिव इम्यूनिटी में देखें तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी होता है वो टेकन फ्रॉम अदर सोर्स, यानी कि रेडीमेड एंटीबॉडी को पैसिव इम्यूनिटी में इंजेक्ट करते हैं। अब इनेट इम्यूनिटी अगर देखें कब डेवलप होता है तो आफ्टर सम टाइम, जब बॉडी के अंदर वैक्सीन और एंटीजन को इंजेक्ट करेंगे तो आफ्टर सम टाइम्स ये इम्यूनिटी स्टेट डेवलप हो जाती है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में जब रेडीमेड एंटीबॉडी को इंजेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इम्यून स्टेट एट वंस, यानी कि तुरंत डेवलप हो जाता है। बट यहाँ पर जो मेन थिंग्स है, एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है वो लॉन्ग लिव, सेवरल ईयर तक डेवलप रहता है, जबकि ये जो होता है शॉर्ट लिव, जब जरूरत पड़ेगी किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी को डेवलप किया जाता है। और इसके लिए रिक्वायर होता है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, बट यहाँ पे किसी भी मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ हम रेडीमेड एंटीबॉडी को इंजेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है वो टू टाइप्स के सेल को रखता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है वो टू टाइप्स के सेल को इन्वॉल्व करता है, एक बी सेल या इसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट, दूसरा है टी सेल, इसको बोल सकते हैं टी लिम्फोसाइट। जो बी सेल होता है ये कहाँ पे अटैक करेगा, आउटसाइड ऑफ द सेल। जैसे सेल है तो सेल के आउटसाइड पर ये एंटीबॉडी अटैक करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम टी सेल या टी लिम्फोसाइट की बात करें तो ये इन्फेक्ट करता है किसको, अटैक करेगा इन्फेक्टेड सेल पर। जो भी इन्फेक्टेड सेल होगा उस पर अटैक करता है टी लिम्फोसाइट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एंटीबॉडीज क्या होते हैं। तो एंटीबॉडीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम देख सकते हैं कि एंटीबॉडीज इज आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एंटीबॉडी को जनरली इम्यूनोग्लोबुलिन्स कह सकते हैं और एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट करने के लिए IG का यूज करते हैं। और इम्यूनोग्लोबिन इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन
विच आर डेवलप बाई आवर इम्यून सिस्टम। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो प्रोटेक्टिव प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। इसी प्रोटेक्टिव प्रोटीन को ही इम्यूनोग्लोबिन या उसी को एंटीबॉडी कह सकते हैं, जो कि हमारे बॉडी को एंटीजन से प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की बात करें तो बॉडी का जो स्ट्रक्चर इसका है, इसका जो मेन स्ट्रक्चर है उसको अगर हम देखें तो इसमें 2 टाइप्स के सेल होते हैं। क्लिक कर दो।